हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक क्वेश्चन बताऊंगी, उसके बाद थोड़ा सा थ्योरी दूसरे टॉपिक का, देन वी विल डू वन क्वेश्चन फ्रॉम दैट टॉपिक। सी दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम जून 2019 दिसंबर। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है, बहुत ईजी और सिंपल है। लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन 3 over R. लेट T V to V be a linear transformation given by the matrix A with respect to an ordered basis V1 V2 V3 of V, then which of the following statements is true? T V3 0, T V1 plus V2 equal to 0 and this and this। पहला तो क्या है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, फिर से एक बार देखिए। इफ़ T इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम V to V dash, V and V dash are vector spaces over the field F, and then for all x y belongs to V and for C belongs to F, क्या होता है पहला कंडीशन टी एक्स प्लस वाई इक्वल टू टी एक्स प्लस टी वाई, और दूसरा टी ऑफ सी एक्स इज इक्वल टू सी ऑफ टी एक्स। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये दो चीज़ होती है, टी एक्स प्लस वाई इक्वल टू टी एक्स प्लस टी वाई एंड टी ऑफ सी एक्स इज इक्वल टू सी ऑफ टी एक्स। नाउ सी, ये क्वेश्चन में क्या है कि अभी तक हमने जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किया है उसमें क्या हो रहा था कि हमें मैट्रिक्स फाइंड करनी थी, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालना था। इस क्वेश्चन में क्या है कि मैट्रिक्स आपको दी हुई है, बस सिंपली आपको ये पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। मैंने जैसे कि आपको बताया है पहले भी, हम लोग क्या करते हैं कि अगर कोई बेसिस दिया हुआ होता है, सपोज विथ रेस्पेक्ट टू वी एंड विथ रेस्पेक्ट टू वी डैश इज़ बीटा डैश, तो मैंने क्या बताया था कि हम लोग इसके वाले एलिमेंट्स को लीनियर कॉम्बिनेशन, बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में इसके लिखते हैं। तो बोलने का मतलब है कि टी एक्स आई बिलोंग करेगा वी डैश में, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन मीन्स T1 इक्वल टू सपोज A11 1 प्लस A12 x प्लस A13 एक्स क्यू लाइक दिस एक्स स्क्वायर। दिस आर द, ये क्या है, ये सारे मैट्रिक्स कोफिशिएंट है जिससे हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए फ्रेंड्स, क्या हो रहा है कि बेसिस हमें V1 V2 V3 ऑफ V दिया हुआ है, मतलब बेसिस V1 V2 V3 है, ठीक है। नाउ अब हम क्या देखेंगे कि मैट्रिक्स हमें गिवन है। ये मैट्रिक्स क्या है, 1 -1 0 1 -4 3 -2 5 एंड -3। सी, मैंने क्या बोला कि हम इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं, लाइक टी, अगर टी ऑफ V1 पहले निकालते हैं, ऐसे ही तो करते थे कि पहला एलिमेंट उसका रखते थे, फिर दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लोग उसको लिखते हैं। तो पहला सपोज़ कीजिए टी ऑफ V1 निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, V टू V में जा रही है, तो दोनों के बेसिस सेम है, इसको हम लोग ऐसे लिख लिए जहाँ पे ये सारा कोफिशिएंट्स है। फिर टी ऑफ V2 भी सेम आएगा, टी ऑफ V3 भी इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। व्हेन यू फॉर्म द मैट्रिक्स व्हाट यू विल सी कि ये जो हम मैट्रिक्स बनाते हैं, ये टी ऑफ V1 टी ऑफ V2 और टी ऑफ V3 होता है, और ये क्या है, कोफिशिएंट्स ऑफ V1 V2 एंड V3। सपोज टी ऑफ V1 हमें लिख लिया, तो ये A11 A12 A13, ये इस साइड होता है A12 A13, लेकिन मैंने क्या बोला था कि हम लोग उसका ट्रांसपोज करते हैं। तो ट्रांसपोज करने के बाद ये जो रो है वो इस मैट्रिक्स का कॉलम बन गया। दिस इज़ योर फाइनल मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस V1 V2 V3 ऑफ V। नाउ सी, ये TV1 TV2 TV3 हमें पता चल गया, इसका ये है। अब ऑप्शंस देखिए, TV3 इक्वल टू 0, TV3 क्या है, यही तो है, TV3 इक्वल टू 0, तो बस एक के केस में हो रहा है, दो नॉन ज़ीरोज़ है, तो पहला ऑप्शन गलत है। TV1 प्लस V2 इक्वल टू 0। अब मैंने जो डेफिनेशन बताई है यहाँ से देखिए, TX प्लस वाई इक्वल टू TX प्लस TY, उससे आपको क्या मिलेगा कि T ऑफ V1 प्लस V2 इज़ नथिंग बट T ऑफ V1 प्लस T ऑफ V2, और TV1 प्लस T ऑफ V2 आप यहाँ से देखिए 1 -1 0 1 -4 -3 -2 5 इज़ 3, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत है। थर्ड ऑप्शन TV1 प्लस V2 प्लस V3, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, T ऑफ V1 प्लस T ऑफ V2 प्लस T ऑफ V3, ठीक है। अब ये तीनों को ऐड करना है, मतलब यही तो हो गया कि TV1 प्लस TV2 प्लस TV3। अब तीनों को जब हम लोग ऐड करते हैं, पहले वाले में 0 मिला, दूसरे वाले में 0 मिला, तीसरा वाला में भी 0 मिला। सी फ्रेंड्स, ये थर्ड ऑप्शन सही है इसका। अब फोर्थ ऑप्शन भी आप चेक करेंगे, V1 प्लस V3 इक्वल टू V2 इज़ रॉन्ग, तो थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन।
इसमें बहुत इजी क्या था कि पहले से मैट्रिक्स गिवन है, आपको बस ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि कैसे हम लोग लिखते हैं। बहुत इजी था, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स बेसिस को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं, इसी के कोफिशिएंट से ही तो ये मैट्रिक्स बनती है। और ये क्या था कि रो में हम लोग लिखते थे, बाद में उसका ट्रांसपोज करते थे, तो ये पहले ही ट्रांसपोज हो गया। मतलब ये v1 v2 v3 के कोफिशिएंट्स हैं और ये tv1 tv2 और tv3 है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद मैं आज आपको एक टॉपिक बताऊंगी, काउंटिंग ऑफ डायमेंशंस। ये नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। सी आई कांट कंप्लीट ऑल द टॉपिक्स, ये पॉसिबल नहीं है कि मैं सारा टॉपिक्स आपको कंप्लीट करूं, लेकिन हाँ जितना भी इम्पॉर्टेंट है नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे क्वेश्चन हमेशा आता है, वो मैं ज़रूर पॉसिबल होगा तो मैं सारा डिस्कस करूँगी। ये तो समझ गया, इसको मैं रख। डायमेंशन से जो जो इम्पोर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, काउंटिंग ऑफ डायमेंशंस। सपोज़ करिए कोई भी V है वेक्टर स्पेस ऑफ मैट्रिसेस ओवर R, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, Aij m क्रॉस n, जहाँ की उसका Aij कहाँ बिलोंग कर रहा है, R में, मतलब फील्ड और ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कि V वेक्टर स्पेस ऑफ मैट्रिसेस है, जहाँ की m क्रॉस n का मैट्रिक्स है। अगर कोई पूछे कि इसकी डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ही तो उसके डायमेंशन क्या लाएंगे। अगर ये कोई मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की, तो इसमें कितना एलिमेंट्स है, 4, तो इसकी डायमेंशन इस मैट्रिक्स की क्या होगी, 4। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, तो डायमेंशन ऑफ V हम लोग बोलेंगे m इंटू n। ठीक है, सिंपली कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ कांस्टेंट हमें गिवन नहीं है, सिंपली डायमेंशन पूछा है मैट्रिक्स की, तो वो 4 हो गई। अब सपोज़ कीजिए कि कोई रेस्ट्रिक्शन लग जाता है, दिस इज़ अ मैट्रिक्स सच दैट A11 प्लस A12 इक्वल टू 0। अगर ये साथ में कंडीशन गिवन हो, तो क्या हो रहा है कि एक कांस्टेंट हमें मिल रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जितना नंबर ऑफ़ कांस्टेंट हमें मिलेगा उतना उसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट से हम लोग माइनस करते हैं। तो उस केस में इस मैट्रिक्स की डायमेंशन हो जाएगी mn-1। mn इज़ यार 4, 4 - 1 मीन्स 3। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जितना रेस्ट्रिक्शंस गिवन होगा उस रेस्ट्रिक्शन को हम लोग उससे माइनस करते हैं, नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स माइनस नंबर ऑफ़ कॉन्स्टेंट्स, ये डायमेंशन है। ठीक है, नंबर ऑफ़ रेस्ट्रिक्शंस, जो भी आपको कंडीशंस गिवन हो उस कंडीशन को क्या करना है, उसमें से माइनस कर देना है। सपोज़ कीजिए कि कोई मैट्रिक्स गिवन है सच दैट हमें अगर बोलते हैं कि इफ़ द सम ऑफ़ ऑल द रोज़ आर 0, मतलब जितना भी रोज़ है उसके सारे रोज़ का सम 0 है, तो रोज़ कितने हैं, m है, m सम 0 हो जाएगा, तो mn माइनस m करेंगे हम लोग। अगर वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हमेशा डायमेंशन क्या होता है, ये भी डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स इवन है, आपको उसकी डायमेंशन बतानी है। उस केस में उसका डायमेंशन होता है n इंटू n प्लस 1/2। स्क्वायर मैट्रिक्स है n क्रॉस n की, तो अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी तो उसकी डायमेंशन n इंटू n प्लस 1/2 होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यू शुड नोट डाउन इट। इसी तरह से और भी बहुत सारे मैट्रिक्स हैं जिसके कि हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन है 2019 में दिसंबर में ही आया है नेट के पेपर में। इस क्वेश्चन को आप देखिए तो आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। कोई M4R मैट्रिक्स क्या है ये, विद द स्पेस ऑफ ऑल 4x4 मैट्रिसेस। जितने भी 4x4 मैट्रिक्स हैं वो सारे मैट्रिसेस M4R से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और क्या गिवन है कि W में ऐसा एलिमेंट्स है उस M4R से सच दैट क्या हो रहा है, समेशन ऑफ Aij इक्वल टू 0 सच दैट I प्लस j इक्वल टू k। और इसमें फॉर k गिवन है 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। अब इसके ऑप्शंस में क्या क्या हैं,
हम देखते हैं कि इसके ऑप्शंस में क्या क्या पूछा गया है। देखिए फ्रेंड्स, क्या हो रहा है कि पहले तो M4R की मैट्रिक्स है, मतलब 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है। तो इसके एलिमेंट्स कैसे होंगे, A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, A41, A42, A43 एंड A44। ठीक है। अब मैंने अभी आपको क्या बताया कि कोई भी M क्रॉस N की मैट्रिक्स है तो उसका डायमेंशन क्या होता है, Mn होता है। 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है, मतलब टोटल इसमें 16 हो गया इसका डायमेंशन। नाउ मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ़ रेस्ट्रिक्शंस हमें माइनस करने हैं, तो इसके केस में रेस्ट्रिक्शन क्या गिवन है, इस फॉर्म में गिवन है। देखिए ये क्या बोल रहा है, I + J = K, जहाँ की K 2 3 4 5 6 7 8 हो रहा है। तो I + J मतलब क्या, अगर A11 है उस केस में I + J मतलब 1 + 1 = 2। तो पहला K 2 है, 1 + 1 के लिए K 2 आया। तो इस केस में हमें एक ही एलिमेंट ऐसा मिलेगा कि जिसका कि सम 2 हो रहा है। तो पहले वाले K के लिए हमें A11 मिला। ठीक है, ये पहला कांस्टेंट हो गया, मीन्स A11 = 0 इस कंडीशन से। फिर सेकंड में क्या होगा कि K 3 आए, मतलब A21, A2 + 1 3 एंड A12, इसमें भी 1 + 2 = 3। तो A12 + A21 भी 0 हो गया। समेशन कर रहे हैं ना, I + J = K, ऐसे सारे एलिमेंट्स =0 होने चाहिए। तो उस केस में हमें एक और मिला। फिर थर्ड में क्या होगा, 4 के लिए A3 + 1 4, 2 + 2 4 और 1 + 3 4, एक ये थर्ड में मिला। तो इस तरह से क्या हो रहा है, हमें कितने रेस्ट्रिक्शंस मिलेंगे, अप टू सम 8 तक दिया है। तो 2 3 4 फिर 5, देखिए इसका सम इस डायगोनल का सारा 5 होगा, इसका सारा 6 होगा, इसका 7 होगा एंड ये 4 4 अप टू करते जाएंगे। तो ये 4 4 = 0, मतलब जब K 8 हो जाए, I + J = K। तो सी फ्रेंड्स, हमें कितने रेस्ट्रिक्शन मिले, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 रेस्ट्रिक्शंस मिले। अभी मैंने आपको फार्मूला बताया है कि नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स माइनस रेस्ट्रिक्शंस करना है। तो टोटल कितना था, 16 था हमारे पास, और 7 उसमें से रेस्ट्रिक्शंस माइनस हो गए। तो टोटल कितना बचा, 9। इसका ऑप्शंस था कुछ 7 8 9 एंड 10। तो थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ये बहुत सिंपल सा है, रेस्ट्रिक्शंस आप निकाल के आराम से माइनस कर सकते हैं। बस थोड़ा सा दिमाग क्या लगाना है कि मैट्रिक्स में ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे जिसका सम = 0 है, और ये कंडीशन सेटिस्फाई करी कि I + J = K, जहाँ पर K ये गिवन है। इस तरह का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है मैट्रिसेस, नहीं तो मैट्रिसेस छोड़ के कोई भी पॉलिनोमियल गिवन होगा, वेक्टर स्पेस ओवर पॉलिनोमियल्स, वो सब का आपको निकालना है। ये बहुत ईजी होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं और 2-3 क्वेश्चन इसके आपको बताऊँगी। इट विल हेल्प यू लॉट। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक माई चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, थैंक यू, बाय।